जहां कोरोना संक्रमण की मार को लेकर आम आदमी परेशान है, तो वहीं अब लोग आने वाले बजट से राहत की उम्मीद जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार बजट में टैक्स की मार नहीं पड़े और उसकी स्लैब पहले से कम हो, जिससे कि बीते साल के ठप पड़े कारोबार के बीच इस साल संतुलन बनाने में आसानी हो। देखिए, बिजनेसमैन तो सबसे ज़्यादा नुकसान में अभी है। तो जो आगे केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी जो बजट पेश कर रहे हैं, वो बिजनेसमैनों के हिसाब से भी, सभी लोगों के हिसाब से भी अच्छा, एक उम्मीद के साथ अच्छा बजट पेश करना चाहिए। जो कोरोना काल में हम लोगों की दुकानें बंद रही 3-3, 4-4 महीने में, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान बिजनेसमैन को हुआ। खासतौर पर आम पब्लिक भी बहुत परेशान है, क्योंकि बिजनेस में कोई भी आदमी कोरोना काल के बाद उभर नहीं पाया है। बजट को लेकर मजदूर वर्ग अपनी परेशानी बता रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते खत्म हुए रोजगार के बाद अब श्रमिक वर्ग भी त्रस्त है और आने वाले बजट से महंगाई कम होने की उम्मीद जता रहा है। आज सभी लोगों को ये मालूम है कि देखिए, बहुत विगत कई महीनों से जो है कोरोना काल का इतना बड़ा संक्रमण काल चला है। भारत वर्ष पूरा जो है देखिए बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्री बढ़ रही है। जहाँ तक मेरा मानना है, देखिए सरकार द्वारा एक निश्चित बजट जो है पारित करना चाहिए, जिससे कि एक आम जनता, जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, उनको महंगाई से निजात मिल पाए। वहीं इस बजट को लेकर महिलाओं का कहना है कि बजट ऐसा हो जिससे उनके किचन पर मार कम पड़े। साथ ही उनका कहना है कि सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे रसोई के खर्चे में कमी आए। वहीं स्थानीय जनता का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ी प्लानिंग के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। महिलाओं ने रसोई गैस से लेकर आम खर्चों को भी इस बजट से जोड़ा है और आने वाले बजट में राहत की उम्मीद जताई है। मैं चाहूँगी इस समय बजट काफ़ी निर रहा। हमें बहुत परेशानी हुई गृहिणी के रूप में। सिलेंडर इतने महंगे हुए और सब्जियां इतनी महंगी हुई और हमें बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस और उनकी पढ़ाई और फ़ीस तो हमें पूरी देनी पड़ रही थी। आम पब्लिक को संतुष्टि हो, क्योंकि अभी महंगाई इतनी हो गई है, गैस सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं और प्रवासी घर को लौट रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई चारा नहीं है, वो लोग बड़े परेशान हैं। तो ऐसा बजट होना चाहिए कि जैसे नौजवान बच्चों के लिए और गृहिणियों के लिए और हम लोगों के लिए ऐसा बजट होना चाहिए कि जिसमें हमें थोड़ी राहत मिले। वहीं देश का भविष्य और युवा पीढ़ी भी इस बजट को लेकर कई तरह के कयास लगा रही है। छात्रों ने इसे हितैषी और छात्र हित में होने की उम्मीद जताई है, जिससे कि रोजगार के लिए उन्हें आसानी मिलेगी। देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं और युवा वर्ग हैं, तो हम चाहते हैं कि जो आगामी दिनों में जो बजट पेश होने वाला है वो छात्र हितैषी और छात्रों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो, ऐसा बजट पेश होना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल की वजह से छात्र छात्राओं का समय और अर्थ व्यय का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये तो थी बजट को लेकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। ऐसे में अब सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें सरकार को समाज के हर वर्ग को राहत देनी है, लाखों बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिलाना है और इसके साथ ही कमाई और खर्चों का तालमेल भी देखना है। बहरहाल बजट में किसे क्या राहत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।